इस बात की है आज कि कई सत्संगों से मैं एक आग्रह करता चला आ रहा था। मैंने कई सारे उदाहरण भी दिए इस भजनावली के लिए। पिछली बार एक हास्य कहानी भी बताई थी, शायद याद होगी आपको। तो आज सभी ने गुरुदेव के भजन गाए, बहुत अच्छा लगा, हमें आनंद आया। और एक उदाहरण भी देखने को मिला। बहन अर्चना ने कहा कि मैंने एक भजन सुनाया अपने प्रिंसिपल महोदय को, तो वो प्रभावित हुए। अगर हम सभी अपने अपने स्थल पर सुनाना शुरू कर दें तो आपको तो लाभ होगा ही होगा, औरों को भी लाभ होगा और भी प्रभावित। एक छोटा सा उदाहरण था। तो ये हमें, जब हमने ये शुरुआत कर लिए, अब इसको बीच में रोकना नहीं है, इसको रोकना नहीं है और निरंतर हमें इसी भजनावली से भजन यहाँ सुनाने हैं। गुरुजी को भी तो पता चले कि भाई जितना मैंने ज्ञान इस पुस्तक में भरा हुआ है, तो मेरे शिष्य उसको सुना रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, पता चले। तो आज से शुरुआत हुई है कि हाँ भाई ग्रहण करना शुरू हो गया है। अभी मास्टर जी एक बात कह रहे थे कि अगर गुरु जी कुछ कहें तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। मैं कुछ देर के लिए आपको इंग्लैंड लेके चलता हूँ, मौका है फ्री में चलने का, तैयार है ना सब? लेकिन वापस यहीं आना। चलने से पहले सर दिया कि वापस नहीं आना, कि वहाँ की चमक दमक में वहीं रह जाओ, इधर ही रहना है। आपने टाइटैनिक की घटना सुनी होगी। एक फार्मर थे इंग्लैंड में, मिस्टर क्लार्क। अब उसको पता चला कि भाई टाइटैनिक जहाज बन रहा है और वो उस डेट पर, शायद 10 अप्रैल की बात है, वो इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाला है। अब उसके अंदर एक उत्तेजना थी, एक क्रेज था कि मुझे भी बैठना है उस जहाज में, मुझे भी बैठना है। अब उसने उसकी टिकट को खरीदने के लिए उसने देखा कि मेरे तो पूरे जीवन की पूंजी, अब वो 2 स्वम और उसमें 5 बच्चे, टोटल 7 जने उसके घर में थे, ये 7 टिकट खरीदने में मेरी पूरे जीवन की पूंजी इसमें लग जाएगी। परंतु उसने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाई और 7 टिकटें खरीदी, जिससे कि वो उस टाइटैनिक जहाज पर बैठ गए। उस सफर का आनंद लेना था। उसके अंदर उत्तेजना थी। कितनी उत्तेजना हो सकती है? क्या हम किसी उत्तेजना, किसी काम के लिए अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा सकते हैं? कितना साहस दिखाया होगा। तो उस फार्मर ने, क्लार्क ने अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगाकर वो 7 टिकटें खरीदी और वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन वो जहाज, वो टाइटैनिक, वो इंग्लैंड से यूएस के लिए रवाना हुआ। पांच दिन रह गए थे, उत्तेजना और बढ़ती चली जा रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसमें से एक छोटे बच्चे को उसी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। अब जब काट लिया तो इलाज शुरू हुआ, लेकिन दिन ब दिन उसकी स्थिति खराब होती चली गई उस बच्चे की। अब क्लार्क जो है वो चिंतित होने लगा कि मैं जो मेरा एक सपना था, जिसके लिए मैं अपनी पूरी पूंजी भी लगा दी है, उसको मुझे, अब मैं कैसे उस पर सफर करूँ। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि तो फिर एक काम करते हैं, हम 2 यहाँ रह जाते हैं और आप 5 सफर में निकल जाओ।
अब उसने कहा ठीक है। अब वो 5वें दिन आता है, यानी वो दिन आता है। अब उसने सोचा कि हम तो 7 जाने वाले थे, अब 5 कैसे जाए। अब उस कुत्ते को वो कुत्ते ने तो काट लिया, स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। तो उसने सोचा नहीं, अब नहीं। अब वो चिंतित हो गया, लेकिन वो उस स्थान पर, वो बीच पर उस पे जरूर पहुंचा जहां से उसका वो रवानगी होने वाली थी। अब वो जहाज को देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, रोता रहा, और जहाज वहां से छूट गया, चला गया। जाने के कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद खबर आती है कि टाइटैनिक जहाज। अब वो घर आकर के देखता है तो क्या करता है, सबसे पहले तो अपने कुत्ते को प्यार करता है। उस कुत्ते को प्यार करता है जिसको वो 5 दिन से गाली दे रहा था। उस कुत्ते को प्यार करता है जिसको वो गाली दे रहा था, और उसका धन्यवाद भी देता है कि अगर तूने नहीं काटा होता तो आज हम सातों के साथ जीवित ना होते, जीवित ना होते। तो गुरुदेव के कथन को समझना बड़ा कठिन है। जैसे उस क्लार्क की उस ईश्वर ने सहायता की। कैसे सहायता की? दुख देकर। उसका तो माध्यम था, लेकिन दुख देकर उसको उसका हित चाहा, क्योंकि उसका हित करना था, इसलिए उसको दुख दिया। ऐसे ही गुरुदेव अगर कहें और हमें लग रहा है कि हमें जाना है, या एक महत्वपूर्ण कार्य छूट रहा है, और अगर वो कहें कि नहीं, अगर रुक जा, ये काम पेंडिंग है, ये करना है, तो उसे हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि वो तो हमें उस समय के लिए तो दुख दिख रहा है, लेकिन आगे जाने वाले समय में हमारा कितना बड़ा हित होने वाला है, ये हम नहीं जान सकते। हमें केवल यही बात जाननी है कि जो गुरुदेव ने कहा है वो हमें मानना है। अब चाहे कुत्ता काटे या कोई और बेटा। अब वापस आना है, अभी आप इंग्लैंड में हैं, भारत में आना। तो जैसे क्लार्क की बुद्धि, उसको वो अपने ईश्वर को समर्पित था, वैसे ही हम चाहते हैं कि हर क्लार्क के सामने, हर क्लार्क के स्थान के नाम पे हम सबका नाम आए, हम सबका नाम आए। और वो तब कब आ सकता है? जब कब आ सकता है? जैसे क्लार्क अपने ईश्वर को समर्पित था, जब हम गुरुदेव को समर्पित होंगे, तभी हमारा नाम उस क्लार्क के स्थान पर आए, तभी हम उनकी परख को पहचान पाएंगे, और तभी हम उनकी आज्ञा को मान पाएंगे। वरना तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। लेकिन समर्पित शिष्य जरूर इस बात को जान लेता है कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो वो मेरे हित के लिए ही कहा होगा। एक छोटी सी बात, जो जिसके लिए हम खोज रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। कैसे? एक थोड़ी सी हास्य कविता के हास्य एक उदाहरण है, हास्य खून भरा, तो देख लेते हैं। एक व्यापारी था, उसने सोचा भाई भारत में थोड़ा सा व्यापार कम चल रहा है, विदेशों में चले जाओ, जैसे आजकल की टेंडेंसी है। भारत में काम नहीं चल रहा तो विदेश चले जाते हैं। तो उसके मन में भी वो सलाह उठी कि भाई मुझे भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा कमाना है, मैं भी कहीं बाहर जाऊं। तो उसने क्या काम किया, अब व्यापारी था, अपना प्रोडक्ट बेचता था, जो भी उसका सामान बनता था वो बेचता था।
उसी से उसका दिनचर्या चलती थी। उसने सोची कि विदेश में चला जाए तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। पहुंच गया बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंच गया। अब बांग्लादेश पहुंच गया तो रास्ते में आपको भूख भी लगनी है। अब भूख लगी तो उसने सोचा भाई कुछ यहाँ आसपास तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अब किसी ने कह दिया कि भाई अगर रास्ते में जावे तो कहीं अगर कुछ भूख लगे तो पेड़ पे फल मिलते हैं, पेड़ पे फल मिलते हैं। अब फल तो मिले नहीं पेड़ पे। अब एक दुकान पे जो है फल लगे हुए थे। उसने कहा कि भाई ये वाला फल कितने का है? ये तो 10 रुपये का। 10 रुपये का छोटा सा फल। अच्छा ये बनाना फल है वो, ये कितने का? भैया ये 3 रुपये का एक है। और इतना महंगा? खैर उसने तरह तरह के फल बताए और महंगा, सब कुछ महंगा। अब एप्पल कहो तो एप्पल फ्रूट, बनाना कहो तो बनाना फ्रूट, ग्रेप्स कहो तो ग्रेप फ्रूट, गवावा कहो तो गवावा फ्रूट, और जैक कहो तो जैक फ्रूट। और वहाँ जैक फ्रूट भी रखा हुआ था, कटहल। अबे कटहल भी रखा हुआ था वहाँ। अब कटहल की कीमत 50 पैसे, और साइज में कितना बड़ा, उससे इससे बढ़िया क्या बात है। 50 पैसे में इतना बड़ा कटहल ही तो 2 दिन का काम हो जाएगा। और उसने कटहल खरीद लिया। अब पेड़ के नीचे बैठ गया, कटहल तोड़ मारा। अब जब तोड़ लिया, अब तोड़ने को आपको पता है महिलाओं को खैर ज्यादा अनुभव होगा कटहल काटने का, काफी कठिन कार्य है। इससे तो 1 महीने के कपड़े धो ले वो जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन कटहल जो है वो बड़ा टाइम लेता कटने में। तो अब उसने कटहल जब काटा तो उसमें चिपक होती है, उसकी सारी चिपक जो है कपड़ों पे, बालों पर, दाढ़ी मूंछों पर, हाथों पर, और ये सब जो है वो उसका जो रस है, वो जो चिपका हुआ रस था वो उस पर चिपक गया। अब चिपकने के बाद जहां उसको वो सामान बेचना था वो बांग्लादेश में पहुंचा, और उसका हालत जो है वो इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कोई उसको ये नहीं कह रहा था कि ये कोई व्यापारी, इतनी उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। अब